आज किस तरह का कार्यक्रम है, आप लोग कहाँ आए हुए हैं? आम आदमी पार्टी प्रादेशिक स्तर पर गंदगी हटाओ झाड़ू चलाओ एक अभियान चलाई जा रही है। नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम सभी जगहों पर यह अभियान चलाया जा रहा है। जनपद महाराजगंज की जहाँ तक बात है, कल भी यह अभियान चलाया गया नौतनवा में, परसों पनियारा में, आज यहाँ निचलौल में, कल परतावल में है, परसों फरिंदा में है। इसी प्रकार हम लोग सभी नगर पंचायत, नगर पालिका में यह अभियान चला रहे हैं। इस अभियान का उद्देश्य है कि जो भ्रष्टाचार रूपी गंदगी इस सरकारों में स्थापित है उसको पूरी तरीके से समाप्त करना है, खत्म करना है, नई व्यवस्था लागू करनी है। इस सदी में भी आज हमारे प्राइमरी स्कूल के बच्चे टाट पर बैठ के पढ़ते हैं, अच्छी शिक्षा की व्यवस्था नहीं है। 5 सालों के अंदर दिल्ली की सरकार ने वर्ल्ड क्लास शिक्षा मॉडल बनाया। देश नहीं विदेशों से लोग आते हैं देखने के लिए। पूर्व राष्ट्रपति की पत्नी मेलानिया ट्रंप आती हैं तो दिल्ली के सरकारी स्कूल देखने आती हैं। अगर सच्ची नीयत हो सरकारों की तो पूरे देश की शिक्षा व्यवस्था 5 सालों के अंदर ठीक की जा सकती है। लेकिन ये हमारे बच्चों को नून रोटी खिलाते हैं, खिचड़ी खिलाकर पढ़ाते हैं। 6 महीने से ज्यादा हो गया समय, अभी तक किताबें और कॉपियां उपलब्ध नहीं हुई बच्चों को। ऐसे हमारा देश दुनिया का नंबर 1 देश बनेगा? आज जो प्राथमिक जरूरतें हैं वो नहीं पूरी हो पा रही है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भी व्यवस्था नहीं है, दवाइयां नहीं मिलती हैं। तो आम आदमी पार्टी आज अनुरोध करने आई, अपील करने आई है आम जनमानस में, जो तीसरी सरकार होती है नगर निगम, नगर पंचायत, नगर पालिका की सरकार, एक मौका आप आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी को देकर देखिए। एक नई व्यवस्था हम लोग नगरों में ला करके उत्तर प्रदेश में एक नए मॉडल की शुरुआत करेंगे। और यह अभियान महाराजगंज के सभी नगर पालिका, नगर पंचायत, नगर निगम तो यहाँ है नहीं, सभी जगह चलाया जाएगा। और हमारे जो प्रत्याशी जो चुनाव लड़ने वाले हैं, आवेदन फॉर्म वितरित होना शुरू हो गया। 50 से ज़्यादा लोग आवेदन भी कर चुके हैं। चुनाव के समय में इस तरह के सभी लोग कुछ न कुछ कर रहे हैं, ऐसे में आम आदमी पार्टी भी कर रही है, तो लोग विश्वास क्यों कर रहे हैं? पिछले 5 सालों से आप उठा के देख लीजिए, पूरे उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले की मैं बात कर रहा हूं, अगर उत्तर प्रदेश में किसी ने विपक्ष की भूमिका अदा करने का काम किया तो हमारे प्रदेश प्रभारी राज्यसभा सांसद आदरणीय संजय सिंह जी ने किया। प्रत्येक मुद्दे पर हम लोग संघर्ष करते हैं, आंदोलन करते हैं, धरना देते हैं। और हमारे जाहिद भाई विधानसभा के अध्यक्ष ये लगातार आपके बीच से जो भी समस्याएं होती है उसको लेकर के एसडीएम के पास, डीएम के पास, तहसीलदार के पास, जिसकी जो आवश्यकता होती है वो आंदोलन करते हैं। और जहां कहीं भी हमारी समस्याओं का निस्तारण नहीं हुआ उसको हम बड़े रूप में आंदोलन करने का भी काम हम लोग जिले पर करते हैं और प्रदेश में भी करने का काम करते हैं। लखनऊ में जिला संयोजक पे मुकदमे दर्ज हुए, क्या हुआ इसमें? हम लोगों ने, आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर के इस फर्जी मुकदमे के विरोध में महाराजगंज जनपद के डीएम को ज्ञापन दिया है। 1 हफ्ते का समय दिया है, क्योंकि ये सुनायोजित तरीके से, प्लानिंग के तरीके से आम एक सच्चे ईमानदार, गरीबों के मसीहा, व्यापारियों के मसीहा, जो जनहित के मुद्दों को लेकर के सदैव आंदोलन करते हैं, उन समस्याओं पर केंद्र में बिंदु में लाने करके शासन प्रशासन के संज्ञान में लाने का काम करते हैं, उनके खिलाफ मुकदमा। उनके अनुपस्थिति में उनके पत्नी और बच्चे के सामने पूरी बिजली विभाग की 25 लोग की टीम उनके घर पे छापा मारती है। ये क्या संदेश देना चाहते हैं कि अगर आप किसी विभाग के खिलाफ आवाज उठाओ तो आपके ऊपर मुकदमे करने का काम करेंगे? ये आम आदमी पार्टी के लोग हैं, आंदोलन की कोख से जन्मे हुए लोग हैं। ये इन बंदर घुड़कियों से नहीं डरते, जेलों से नहीं डरते, मुकदमों से नहीं डरते। कराना है कितने मुकदमे करा लो, लेकिन ये फर्जी मुकदमे के खिलाफ इसको अगर समय से वापस नहीं लिया और अधीक्षक अभियंता के खिलाफ अगर कार्रवाई नहीं की गई तो आम आदमी पार्टी बहुत बड़े स्तर पर आंदोलन करेगी। आप आज जिस जगह पे झाड़ू लगा रहे हैं यह भी एक आस्था का केंद्र है, और जब से पर्व बीता यहाँ पे झाड़ू नहीं लगा। देख लीजिए यहाँ की नगर पालिका की, नगर पंचायत है, ये नगर पंचायत है, नगर पंचायत कितना ज्यादा लापरवाह है। छठ पूजा में देख लीजिए, साफ सफाई हो गई, पूजा समाप्त हो गई, आपके सामने देख लीजिए कितनी गंदगी है। ये किसी काम, ये लोग केवल धनुगाही का काम करते हैं। अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने डीएम को ज्ञापन दिया, निचलौल में समस्या सी, नक्शे के नाम पर धनुगाही, आवास के नाम पर धनुगाही। इसको पूरी तरीके से अगर बंद करना है तो आम आदमी पार्टी को इस तीसरी सरकार
देने का काम कर रही है जनता। आम आदमी पार्टी जो कहती है वो करके दिखाती है। हमने दिल्ली में किया, हम पंजाब में कर रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के साथ ही पंजाब का चुनाव हुआ। ये उत्तर प्रदेश की सरकार ने कहा था कि हम बिजली का दाम आधा करेंगे, क्या आधा हुआ अभी तक? लेकिन वही पंजाब की सरकार ने जो कहा था 1 जुलाई से 300 यूनिट बिजली फ्री देने का काम करा गया। कितने कच्चे कर्मचारियों को हमने पक्का करने का काम किया। तो जनता को बताने की जरूरत नहीं, जनता पूरी तरीके से जान चुकी है कि अगर कोई एक ईमानदार पार्टी है जो भ्रष्टाचार को मुक्त करे, भ्रष्टाचार से छुट्टी दिलाएगी। क्या उम्मीद है उत्तर प्रदेश के नगर निकाय चुनाव में कितनी सीटें ला रही है हमारे? लोगों में बहुत उम्मीद है और इस बार तीसरी सरकार जो उत्तर प्रदेश में शुरुआत करने जा रही है आम आदमी पार्टी नगर निकाय के चुनाव से बहुत ही मजबूती के साथ, बहुत ही ज़्यादा अब तो जनता के हाथ में, क्योंकि पहली बार नगर निकाय हम लोग इस तरीके से लड़ रहे हैं तो निश्चित रूप से इसका आकलन लगाना मुश्किल है। लेकिन गुजरात आप देख रहे हैं, बीजेपी का गढ़ था, भाजपा का गढ़ था, आज वहाँ पर क्या स्थितियाँ बनी हुई हैं। आम आदमी पार्टी गुजरात में सरकार बनाने जा रही है और जिस तेजी से आम आदमी पार्टी का ग्राफ बढ़ा है, इतिहास में अभी तक किसी भी पार्टी का नहीं बढ़ा। उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें आएंगी? सीटों का आकलन करना बड़ा मुश्किल है भाई, क्योंकि अभी तो हम सारे वार्डों में, सारे नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम में हमारे प्रत्याशियों को मजबूती से लड़ाएंगे और एक नए मॉडल की बात करते हुए, एक नए मुद्दे की बात करते हुए, दिल्ली की तरह। क्या लगता है उत्तर प्रदेश में लोग जहाँ धर्म जाति के भेदभाव में फंसे हैं आपके विकास मॉडल को एक्सेप्ट करेंगे? हर चीज का एक अंत होता है और ये धर्म और जाति के नाम पर ये जनता अच्छे से जान चुकी है कि ये लोग केवल हमारे वोट को लेने के लिए हमें जाति धर्म के नाम पर बांटने का काम करते हैं। और ये न किसी जाति के हैं, न किसी धर्म के, न ये हिंदू के हैं, न मुसलमान के हैं। आज सफाई व्यवस्था नहीं है पूरे नगर में, तो उससे पीड़ित कौन है? सारे लोग पीड़ित हैं, बच्चे पीड़ित हैं, नई बीमारियां पैदा हो रही हैं, किसी को डेंगू हो जा रहा है, किसी को बुखार हो जा रहा है। तो मेरा कहना यह है कि अब जनता समझ चुकी है, वो परिवर्तन का समय आ गया और जनता समय के साथ जाएगी। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में एक विशेष धर्म की बात करना, एक विशेष धर्म के से जुड़े देवी देवताओं की तस्वीर जो है राष्ट्रीय अपने देश के मुद्रा पे, नोट पे छपवाने वाली बात कहाँ तक सही है? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष संयोजक अरविंद केजरीवाल जी अपना एक विचार रखा, जहाँ पर उसमें और भी बहुत सारे फोटोज हैं, तो उन्होंने ऐसा अपना एक राय रखा कि भाई लक्ष्मी के प्रतीक माने जाने वाले समर्थन करते हैं आप उनकी राय को? हाँ? उनकी राय को आप समर्थन करते हैं? उनका मतलब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का ये अपना राय था और उन्होंने इस राय को केंद्र सरकार को इसलिए केंद्र सरकार को दिया। केंद्र सरकार केवल धर्म की बात करती है, साबित हो गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष की इस बात को मोदी जी किसी धर्म के नहीं है, वो सिर्फ सत्ता हथियाने के लिए धर्म की बात करते हैं। आप अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बयान का समर्थन करते हैं कि नहीं करते हैं, ये बताइए। देखिए, मैं आपको बता दूं, महाराजगंज का जो मुद्दा है उस मुद्दे की अभी तो आप दिल्ली गुजरात की बात कर रहे थे, अब गुजरात की बात मैं कह रहा हूँ कि गुजरात की जो लड़ाई है 27 साल के कुशासन से जनता उब चुकी है। तो फिर जनता चाहती है अच्छे स्कूल। फिर समर्थन की बात क्यों नहीं करते हैं? मैं आपसे बता तो रहा हूँ, लक्ष्मी जी के फोटो को नोट पे चस्पा करने के समर्थन की बात आप क्यों नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। अगर इससे क्या मैसेज आएगा देश के अंदर अन्य धर्म संप्रदाय के लोगों के बीच में? ये किसी भी धर्म को चोट या तकलीफ पहुंचाने के लिए नहीं है, तो किसी विशेष धर्म को बढ़ावा देने वाली बात तो हो गई। ये एक विचार उनके मन में आया, उन्होंने ऐसा कहा कि अगर जिस तरह से इन्होंने, मोदी जी ने एक वादा किया था कि रुपया हो जाएगा बहुत मजबूत डॉलर की तुलना में, और इनकी नीतियां आप एक के बाद एक देख लो, सारे फेल हो गए। नोटबंदी करा के देख लिया, जीएसटी लगा के देख लिया इन्होंने। तो इन्होंने मोदी जी को ही संदेश दिया कि आप लगा करके आप जो जिस धर्म की बात करते हो और हम जिस हिंदू धर्म की बात से जो आस्था है लोगों की, उसके हिसाब से आप भाई हो सकता है। मतलब आपके कहने का तात्पर्य ये है कि उन्होंने केवल टिप्पणी किया था उनके बयान? नहीं, उन्होंने अपना उनका विचार आया कि अब जब ऊपर वाले का सहारा ले लें, क्योंकि इस सरकार से कोई उम्मीद नहीं है, वो हिंदू हैं, तो हिंदू धर्म के अनुसार उन्होंने अपना विचार रखा। क्योंकि इस देश की हालत इन्होंने ऐसी बना दी, महंगाई इतनी बढ़ गई, विकास दर इतना घट गया, इन्फ्लेशन इतना बढ़ गया, इस सब चीजों की बात। एक तरफ अरविंद केजरीवाल जी देश को अंबेडकर के सपनों का भारत बनाना चाहते हैं, बिल्कुल, और उन्हीं के एक दलित मंत्री बाबा साहब अम्बेडकर के 22 प्रतिज्ञा दिल्ली में अगर लोगों के बीच करवा देता है तो उनकी इस्तीफा ले ली जाती है। ऐसा क्यों? हमारे राष्ट्रीय संयोजक ने कोई कड़ी निंदा नहीं की किसी बात। सब धर्म के धर्म निरपेक्ष राष्ट्र है, सबको आज़ादी है। रहा सवाल वो एक मिशन पे निकले हुए हैं, उन्होंने स्वयं कैबिनेट से इस्तीफा दिया। अरविंद केजरीवाल जी ने किसी तरह का कोई दबाव नहीं बनाया इस्तीफे के लिए।
और सबकी स्वतंत्रता है, सबकी जिस धर्म में जिसकी आस्था है उसको बने रहने देना चाहिए, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आज भी हमारे राजेंद्र पाल गौतम जी लगातार बने हुए हैं, अपने कार्यक्रम कर रहे हैं, किसी तरह का व्यवधान नहीं है।